अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सबको दिली ईद मुबारक। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है साइबर क्राइम्स। जैसे कि हमारे ये जो मर्डर हुआ है एक टिकटॉकर का जो कि नाम है सना यूसुफ, इन्फ्लुएंसर भी हैं हमारी, और उनका जो बेदर्दी से उनके घर में जो एक नौजवान लड़का आता है 22 साल, वो 17 साल जो सना यूसुफ है उनका कत्ल करता है उनके घर से और चला जाता है। तो इस ऐसे केसेस जो है वो दिन ब दिन बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें इसके लिए साइबर क्राइम्स जो हमारा एजेंसी है हमारी, इस पे जो है एडवाइजरी जारी हुई है, तो हमने हमने उसको देखना है। इसके लिए जो साइबर क्राइम्स की एडवाइजरी जो नई जारी हुई है उसमें यह है कि जो व्लॉगर्स हैं और इन्फ्लुएंसर हैं और टिकटॉकर्स हैं, ठीक है, उनको जो है इस पहले तो हम बेसिकली ये जान लेते हैं कि साइबर क्राइम्स बना क्यों है। और वो बना इसीलिए है जो हैरासमेंट होती है, सोशल हैरासमेंट, जैसे व्लॉगर्स को हो रही होती है या सोशल में आम लोगों को भी हैरास किया जा रहा होता है, कि जैसे फीमेल्स हैं या उनको इनबॉक्स में या ऐसे उनको मैसेजेस करके हैरास किया जा रहा होता है, ये भी हैरासमेंट ही है। और जो हमारे इन्फ्लुएंसर हो गए, टिकटॉकर्स हो गए या व्लॉगर्स हो गए, इनके लिए भी जो है ये एक एडवाइजरी जारी हुई है। मतलब इन शॉर्ट ये कि ये उनके लिए जो सोशल हैरासमेंट है, ठीक है, जो मोबाइल के थ्रू आपको, मोबाइल में भी जैसे व्हाट्सएप पे भी आपको ब्लैकमेलिंग की जाती है या फिर आपको हैरास किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सोशल हैरासमेंट। एंड ये जो है इसीलिए साइबर क्राइम्स FIA जो है बनी है। ये जो साइबर क्राइम्स है इसकी जो एडवाइजरी है, पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसके लिए हमें मतलब ये क्या करना चाहिए। ठीक है, पहले तो उन्होंने अपनी एडवाइजरी जारी किया, उसमें ये है कि जो व्लॉगर्स हैं, टिकटॉकर, इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, इनको कोई पहले तो ये है कि अपनी लोकेशन इनको नहीं दिखानी कि हम लोग किधर रहते हैं, हमारी लोकेशन कहाँ की है, ये चीज़ आपने हाइड रखनी है। उसके अलावा जो है जैसे कि आपको कोई सोशल मीडिया में हरास कर रहा है, पहले तो आपने सबसे पहले उसकी कंप्लेन करनी है FIA में। और उसके जो आपके अपने अपने शहरों में इनके साइबर क्राइम्स के ऑफिस हैं, उधर जाएं और अपनी एप्लीकेशन दर्ज करवाएं, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपकी डीप फेक के थ्रू जो वीडियोस और ऑडियोज बनाई जाती हैं, सबसे पहले उसको तरदीद करें उसकी कि वो हम नहीं हैं, ताकि उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो जैसे कि ये सना यूसुफ केस है, ठीक है, और इसका आप देख सकते हैं कि ये कितना हाई प्रोफाइल केस बना, और ये डे बाय डे इज्जत के नाम पे कत्ल, और सो कॉल्ड जो कि है भी नहीं उसके ऊपर ये कत्ल कर रहे होते हैं। और जो लड़के जो है हमारी नौजवान नस्ल, जो पता नहीं ड्रामास को देख के इतने इन्फ्लुएंस हुए हुए हैं कि देखा नहीं एक लड़की पसंद नहीं करती, वो रिजेक्ट करी जा रही है। जैसे सना यूसुफ के केस में देखा जा रहा है रिजेक्शन करती जा रही थी, वो रिजेक्ट करी जा रही थी, लेकिन वो जो था लड़का वो तो बाज आ ही नहीं रहा था ना, और देखे वो उसने जिद में आके उस बच्ची का कत्ल कर दिया। तो ये जो चीज़ें हैं इसके लिए हम बचने के लिए जो है पहले तो इनको सज़ा देनी चाहिए, ठीक है। और सज़ा के साथ साथ जो है सबसे पहले तो हमें अपनी सेफ्टी खुद करनी है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले साइबर क्राइम्स में कंप्लेन करनी है। अगर आपको कोई तंग करता है, सबसे पहले साइबर क्राइम्स में जाएं, उधर कंप्लेन करें। ऑनलाइन भी कंप्लेन आपकी दर्ज हो जाती है विद इन प्रूफ्स होने चाहिए, ये लाजमी है। और फिर एप्लीकेशन भी लेके जाएं, उधर भी आपने प्रूफ देने हैं, राइट। सो ये लाजमी है। अब मेरे साथ है मेरी एक दोस्त है, उन्होंने मुझसे कुछ सवाल करने हैं इससे रिलेटेड, तो हम जाते हैं अपनी फ्रेंड की जानिब। मैं उनका नाम नहीं बताना चाहती, इट्स दैट प्राइवेट। सो चलते हैं मेरी फ्रेंड की तरफ। अच्छा, मेरा आपसे फ़र्स्ट जो है वो ये क्वेश्चन है कि जैसे कि आजकल बताया जा रहा है कि इन दिनों जैसे कि सना यूसुफ का जो कत्ल हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि उनके कातिल तो मुजरिम तो पकड़ा गया है, अब उनको जस्टिस मिलेगा? क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जस्टिस मिलना बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट पॉसिबल ईजी इन पाकिस्तान। जी, मुझे तो पाकिस्तान में जैसे कि पहले तो मैं अपनी राय देने से पहले ये कहूँगी, पाकिस्तान में तो कुछ भी होना पॉसिबल भी है और पॉसिबल भी है। मतलब पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है किसी टाइम भी। तो इनको जस्टिस मिलना मिल भी सकता है, लेकिन हमने जितने प्रीवियस केसेस देखे हैं उनमें जो है हमें कोई जस्टिस मिलता हुआ नज़र नहीं आया। जैसे कि नूर मुकद्दम का केस था, जैसे वो साबित भी हो गया, उनको सज़ा भी मिल गई, लेकिन वो दंदनाता हुआ फिरता रहा उनका कातिल।
आज भी वो धंधलाता हुआ फिर रहा है, और वो बच्ची जो है वो नहीं है इस दुनिया में, और उस बेचारी को इन्होंने इतना, उसने बुरे तरीके से उसका कत्ल किया। वैसे ही सना यूसुफ के केस में भी देखा जाता है कि उस बेचारी को इतना बेदर्दी से कत्ल किया गया। उसके मतलब कि उसकी कोई वो भी नहीं थी कि कहें कि उसकी कोई गलती थी। वो तो इनकार करी थी। 17 साल की बच्ची की क्या उम्र होती है, अभी वो 17 साल की हुई थी। तो मैं तो यही कहूँगी जस्टिस मिल भी सकता है, जैसे इन्होंने बहुत जल्दी 20 आवर्स में पकड़ लिया उस मुजरिम को जो सना यूसुफ का कातिल था, तो कुछ भी हो सकता है। ओके, सो आई हैव नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब उनके मुजरिम को जो है वो कोर्ट में पेश किया, तो मैं न्यूज़ सुन रही थी कि बहुत ज़्यादा अवाम जो है इसमें रद्द अमल ज़ाहिर कर रही है अपना, कि बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आया अवाम को कि उनका फेस हाइड क्यों किया उनके मुजरिम का, कि उनको दिखाना चाहिए था कि वो कैसा मकरू चेहरा है, वो अवाम के सामने लेके आना चाहिए था। तो आप क्या कहेंगी इसके बारे में? जी, मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल दिखाना चाहिए फेस, क्योंकि दुनिया को पता लगना चाहिए ऐसे जो मुजरिम हैं, ठीक है, कत्ल करके उनको फेस सेविंग क्यों दी जाए। ठीक है, उनको फेस सेविंग देनी भी नहीं चाहिए, और उनको उसका दिखाना चाहिए कि ये मुजरिम है, और इस बंदे ने इतना सफाकाना जो हरकत की है, उस बच्ची का कत्ल किया है, और इतना मतलब बेगैरतों की तरह, आई एम सॉरी टू से दैट वर्ड, लेकिन वो बनता है उसके लिए। तो उसको शर्म आनी चाहिए उसके मतलब लोगों को जो उसको फेस हाइड करके जो है मतलब लेके जा रहे हैं। और इवन के ARY ने भी एक गलत पिक्चर ही शाया की थी वहाँ पे, दिखाई गई है अपने न्यूज़ चैनल पे, हालांकि वो इतना बड़ा न्यूज़ चैनल है, तो वो लड़का वो था ही नहीं जिसकी पिक्चर वो दिखा रहे थे। तो बाद में खैर वो तरदीद भी हो गया था और सब कुछ हो गया था, लेकिन खैर इस पे जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। तो मैं इस पे ये कहूँगी, हाँ हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, उनको फेस दिखाना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि ये मुजरिम है। और हमारे माशरे में ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जो कि आपने भी देखा होगा कि जस्ट शी सेड नो, और उसने जो है वो इस तरह बेदर्दी से जो है उन कत्ल किया है उसका, छोटी सी जो है वो लड़की का। तो आप इस बारे में और क्या मतलब हमें अवेयर करना चाहेंगी कि लड़कियों को क्या करना चाहिए इस पे, कि वो अपने पेरेंट्स को बताएं, या वो हरेसमेंट जब उनके साथ की जा रही होती है, हरेसमेंट किसी से रिलेटेड भी हो सकती है वो, तो ऐसे तो उनको सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि काफ़ी टाइम से वो चेस कर रहा था, तो जबकि उसने लास्ट जो है वो ये इंतहाई कदम उठाया बाद में। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। और आप कहना चाह रही हैं कि मतलब पूछना चाह रही हैं कि क्या हमें इस पे करना चाहिए फीमेल्स को। फीमेल्स को देखिए, सीधी बात है, पेरेंट्स को भी, हर कोई पेरेंट्स जो होते हैं सपोर्टिव नहीं होते, ठीक है। लेकिन सना यूसुफ के केस में देखा जाए तो उनके पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव लगते हैं, ठीक है। लेकिन हर किसी के पेरेंट्स नहीं होते। ये जो इज्जत के नाम पे कत्ल हो रहे हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स को ही बता दो। अगर कुछ फैमिली मेंबर्स भी होते हैं सो कॉल्ड जो ऐसी हरकतें कर देते हैं इज्जत के नाम पे कत्ल, तो वो फिर अपने पेरेंट्स को भी कैसे बताएं, ठीक है। हर किसी को वो नहीं बता सकती, हैरास हो रही होती हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए बचने के लिए जो है बेहतर हल ये है, जिसके लिए साइबर क्राइम FIA बनाया गया है, वहाँ जाके बेसिकली कंप्लेन करें। वो आपकी आइडेंटिटी को भी बहुत उसको हाइड रखते हैं, प्राइवेट रखते हैं। तो ये एक बेहतर ऑप्शन है आपके पास, और आपके घर में या कहीं पे भी बात नहीं आती है, ठीक है, आपके घर में नहीं पता चलेगा, और जो मुजरिम है उसको सजा मिलेगी, पकड़ा जाएगा। और इसके लिए बचने के लिए जो है बेहतर हल ये है, जिसके लिए साइबर क्राइम FIA बनाया गया है, वहाँ जाके बेसिकली कंप्लेन करें। वो आपकी आइडेंटिटी को भी बहुत उसको हाइड रखते हैं, प्राइवेट रखते हैं। तो ये एक बेहतर ऑप्शन है आपके पास, और आपके घर में या कहीं पे भी बात नहीं आती है, ठीक है, आपके घर में नहीं पता चलेगा, और जो मुजरिम है उसको सज़ा मिलेगी, पकड़ा जाएगा। और इसके लिए बेहतर हाल यही है कि साइबर क्राइम्स में जाएं और कंप्लेन करें, और इससे पीछे मत हटें। जैसे कि अब आखिर में मैं यही बातें कुछ करना चाहूँगी कि मैं सोशल मीडिया में देख रही थी कुछ लोगों के कमेंट्स ना, जो कह रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ, गंदगी साफ़ हुई सना यूसुफ के उस पे वीडियोस के नीचे, ठीक है। तो मैं उस पे एक ही बात कहना चाहूँगी लोगों को कि पहले तो आप अपने दिमाग की गंदगी साफ़ करें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा तो वाकई वही ज़रूरी है कि अपने दिमाग की गंदगी को साफ़ करें। वहाँ पे गंद है, मसला वहाँ का है, आपके दिमाग का मसला है, और कहीं का गंद नहीं है, कहीं का मसला नहीं है।
और आखिर में मैं हुकूमत पाकिस्तान को ये कहना चाहूँगी कि आपको चाहिए कि आप इनको, ये जो मुजरिम है, इसको सख्त से सख्त सज़ा दी दें, ताकि जो ये केसेस आते जा रहे हैं डे बाय डे, बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो ये कम हो। और ये काम ऐसे ही होंगे कि इस मुजरिम को और ऐसे जितने भी केसेस आ रहे हैं उनमें उनको सज़ा मिले लोगों को, तभी ये जो है दंदनाते हुए जो लड़के फिर रहे हैं, गन पॉइंट पे हरास करते हैं और गन पॉइंट पे जैसे मार दिया उस बच्ची को, ऐसे बचा जा सकता है। और खुदा न ख्वास्ता, मैं ऐसा कहना नहीं चाहती, बट सॉरी टू से दैट, बट ऐसा ये हो सकता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा और मुजरिम ऐसे ही घूमते रहे, जैसे सज़ा भी होगी, घूमते फिरते रहे और ऐसे ही घरों के अंदर घुस के कत्ल कर रहे हैं बच्चों का, बच्चियों का, तो इससे ये होगा कि अब तो लड़के ये धंधनाते हुए फिर रहे हैं ना, ये हरास करने के लिए, तो लड़कियां अपने सेल्फ डिफेंस में गन्स लेके, पिस्टल्स लेके निकलेंगी। तो इस वक्त से बचने के लिए चाहिए कि हुकूमत को इस पे एक्शन ले, कड़े से कड़ा इसको कड़ी से कड़ी इसको सज़ा दे। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। स्टे ब्लेस। अल्लाह हाफ़िज़।